Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपनी मैथ्स क्लास में सेट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने अपने सेट चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है, अपने सेट चैप्टर में। अभी तक हमने अपने सेट चैप्टर में जो चीजें कवर की है वो है कि सेट क्यों आया, सेट है क्या, व्हाट इज डिफाइन एज सेट। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम की इंफॉर्मेशन दी थी कि रियल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये क्या होता है। और मैंने आपको ब्रैकेट समझाए थे, करली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट्स क्या होते हैं, मतलब इसके अंदर जब कोई नंबर लिखे रहते हैं तो इनका क्या मतलब होता है। ओके, हमने यहाँ तक कवर किया था। फिर हमने कवर करा था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, राइट। और उसके बाद हमने कवर किया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनका रोस्टर फॉर्म में उन्हें करली ब्रैकेट में नहीं लिखा जा सकता। सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख सकते हैं लेकिन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि रियल नंबर अगर हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे इसका मतलब मिडिल वैल्यूज नहीं आती हैं, लेकिन भाई रियल नंबर में तो फ्रैक्शन मिडिल वैल्यूज भी आती है, इसलिए हमेशा उन्हें इंटरवल में रिप्रेजेंट किया जाता है रोस्टर फॉर्म में। इंटरवल मतलब ओपन इंटरवल भी, मतलब ओपन ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं और क्लोज ब्रैकेट भी यूज करते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने समझी थी सबसेट बोलने के लिए क्या होना चाहिए। सबसेट बोलने के लिए किसी सेट के सारे एलिमेंट्स अगर किसी पर्टिकुलर सेट में है तब ये सेट उसका सबसेट है। मतलब एक सेट है ए, एक सेट है बी। अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए सेट के अंदर है, बी के सारे एलिमेंट्स ए सेट के अंदर है, देन वी से कि हाँ भाई बी ए का सबसेट है। लेकिन ये ध्यान से सुनना, कभी कभार कोई पूरा का पूरा सेट भी एक सबसेट बन सकता है। कैसे? मैं सेट के एलिमेंट्स नहीं बोल रही हूँ, जैसे बी के अंदर आता है। एक बार मैं आपको ये चीज रिकैप करा देती हूँ और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू कर रहे थे। हमने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था, अब हम उसके आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको ये वाली चीज में रिवाइज करा दूं। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो आ जाओ। ओके, हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे एक सेट है, इसमें लिखा है 1 2 3 4 5। सेट को रोस्टर फॉर्म में ऐसे कर्ली ब्रैकेट में ही हम लिखते हैं। ठीक है, एक सेट है बी जो कह रहा है 1 2 3, तो हम क्या कहेंगे, क्या बी ए का सबसेट है? हाँ है। क्यों है भाई? बी का 1, B2, B3, बी के ये तीनों एलिमेंट्स ए में आते हैं। हाँ जी, आते हैं, तो हम कहेंगे बी ए का सबसेट है। अब अगर मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दूं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या बी एलिमेंट है ए का, इसका मतलब है अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्या बी एलिमेंट है ए का, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ ये पूरा का पूरा सेट क्या ए के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है। जब सबसेट कह रही हूं तब मैं क्या कह रही हूं, इस सेट के सारे एलिमेंट्स अगर ए में आते हैं, हाँ तो भाई बी सबसेट है ए का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। क्या बी ए का एलिमेंट है? तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा ये पूरा सेट क्या ए का एलिमेंट है? नहीं। क्यों नहीं? ध्यान से देखो, इसको बी को ए का पूरा एलिमेंट होने के लिए, पूरा सेट एलिमेंट कहने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये सेट ए के अंदर आता है। सेट को लिखा कैसे जाता है? ऐसे 1 2 3।
कोई भी सेट ऐसे लिखा जाता है, तो बी ये है, ये पूरा सेट क्या ए के अंदर है, आप खुद ही बताओ। नहीं है, ए के अंदर 1 2 3 4 5 है क्या, 1 2 3 ऐसे कर्ली ब्रैकेट के साथ कोई एलिमेंट है इसके अंदर, नहीं। इसीलिए बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अब देखो थोड़ा सा ट्विस्टिंग और, अगर जो मैं ए है उसे ऐसे बना दूं, हाँ 1 2 3 4 5 तो है, और ये कर्ली ब्रैकेट के साथ 1 2 3 भी है, इसका मतलब, और मेरा जो बी है वो 1 2 3 है, ठीक है, ओके। अब मैंने करा, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा क्या बी सबसेट है ए का। अगर मैं ये पूछू तो आप देखोगे अच्छा मैम ये पूछ रही है, इसका मतलब मैं ये देखूंगी क्या बी का हर एलिमेंट ए के अंदर है। बी का एक एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, हाँ है, तो ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ क्या बी एलिमेंट ए का, एलिमेंट है ए का, इसका मतलब क्या ये पूरा का पूरा बी, मतलब ये सेट बी क्या ए के अंदर आता है, पूरा सेट ए के अंदर आता है क्या, हाँ आता है। ये कर्ली ब्रैकेट दोनों साइड लगेंगे, 1 सेकेंड गाइस। एक कर्ली ब्रैकेट ऐसे, फिर कर्ली ब्रैकेट है, ये क्या है, क्योंकि ए पूरा सेट है तो सेट को कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बी ए का एलिमेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा सेट ए का एलिमेंट है, तो सेट को कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर से ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनेंगे इसी के अंदर 1 2 3, तो आप कहेंगे हाँ बी ए का एलिमेंट भी है, क्योंकि बी पूरा सेट, बी एज अ सेट ए के अंदर है, इसीलिए बी एलिमेंट भी है, सेट मतलब कर्ली ब्रैकेट के साथ ए के अंदर है, तो हाँ ये इसका एलिमेंट भी है। सबसेट मतलब बी के एलिमेंट ए के अंदर होना, और बी पूरा खुद ए के अंदर होने का मतलब बी पूरा का पूरा सेट ए के अंदर है, एज अ सेट बी एज अ सेट ए के अंदर है क्या, हाँ ये पूरा का पूरा, आप इसे क्या कहोगे भाई, बी तो कहोगे, हाँ तो बी ए के अंदर है, हाँ तो बी एलिमेंट है। ये डिफरेंस है जिसे हमें ध्यान में रखना है। हमने थर्ड क्वेश्चन इसी बेस पे किया था एक्सरसाइज 1.3 का, ओके। तो आई होप अब आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर है। अब हम 1.3 के बचे हुए क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे और 1.3 को खत्म करेंगे, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो हमें फोर्थ क्वेश्चन से करना है, ओके। आ जाइए सब, सिंपल है। हमसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये चारों क्वेश्चंस के हर एक चीज का हमें सबसेट बताने हैं, मतलब कितने सबसेट पॉसिबल है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यहीं पे मैं कर देती हूँ। पहला है ए, ठीक है। अब हमें बताना है इस सेट के, ये एक सेट है जिसके अंदर ए छोटा ए एलिमेंट है, इस सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है। तो आप क्या करोगे जी, आपको मैंने बताया था अगर हमें टोटल नंबर ऑफ किसी भी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है ये निकालना हो, तो पावर ऑफ पावर सेट क्या बोलता है, एक सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल है उसको साथ में लिखना, उसको साथ में लिख के एक सेट बनाना। पावर सेट क्या बोलता है, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल है उन्हें साथ में लिख दो, सेट बना दो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, तो वो एक सेट बन जाएगा। और अब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कैसे निकलते हैं, 2n से, ठीक है। 2 और कितने एलिमेंट है सेट में, ए, तो 2। इसके दो सबसेट पॉसिबल है, दो मैम, दो कौन से, एक तो ये खुद और एक 5 नल सेट भी हर सेट का सबसेट होता है, एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना तो सबसेट होगा ही ना भाई, एक चीज है ये फुल चीज है, इसके छोटे छोटे टुकड़े क्या होता है, सबसेट। ये छोटा टुकड़ा इस पूरी चीज का पार्ट है, यहाँ है, ये छोटा सा टुकड़ा इस पूरी चीज का पार्ट है, यहाँ है। जैसे एक चॉकलेट, एक पूरी चॉकलेट का फर्स्ट पीस क्या इस पूरी चॉकलेट का पार्ट है, यहाँ है, क्या छोटा पीस इस पूरी चॉकलेट का पार्ट है, यहाँ है, क्या थर्ड पीस हाँ है, क्या पूरी चॉकलेट इस चॉकलेट में आती है, हाँ भाई आती है, पूरी चॉकलेट भी तो इसी चॉकलेट के अंदर आएगी ना, तो तभी एक सेट अपना सबसेट तो भाई होगा ही होगा ना, क्योंकि वो पूरा भी तो उसी के अंदर आ रहा है ना, तो इसीलिए वो उसका सबसेट होगा। और नल सेट मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता। और सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, जिस सेट के सारे एलिमेंट किसी सेट में कवर हो। अब नल सेट में आप देखोगे खाली है भाई, कुछ भी नहीं, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आता, उसे हम कहते हैं नल सेट।
जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, जो मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो भाई हाँ, खाली तो मतलब हर किसी में खाली होगा ही ना, कुछ बोल रहे एक भी एलिमेंट ही नहीं है तो वो तो सबके अंदर ही होगा ना। हाँ, 5 मतलब क्या, हाँ ये सेट सबका सबसेट है। क्यों, मुझे एक बात बताना, नल सेट इसमें कितने एलिमेंट है, क्या ही उसका पार्ट बने, भाई इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, वो तो सबके अंदर ही होगा ना, ऑब्वियस बात है यार, ये तो कुछ है ही नहीं। नल सेट मतलब खाली सेट, तो भाई सबके अंदर ही एज्यूम कर लो, जैसे है ना कि ये तो होगा ही, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट ही नहीं आता तो ये तो हर किसी का सबसेट बनेगा ही बनेगा। इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, चेक क्या करेंगे, इसीलिए ये हर किसी का सबसेट बनता है, ठीक है। तो इसके 2 ही पॉसिबल है। ओके जी, अब आ जाओ इस पे। अब देखो इसका आंसर आप लोग मुझे खुद बताओ। मैं इस फर्स्ट वन को सबने नोट डाउन कर लिया, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ओके, हाँ अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड के अंदर क्या है, 2 एलिमेंट्स है, मतलब 2n मतलब 2, मतलब कितने सबसेट पॉसिबल है, 4। कौन से देखो, पहला लिखूंगी मैं A सिंगल, दूसरा लिखूंगी मैं B, फिर तीसरा दोनों का साथ में, बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट। हो गए ना 4, हो गया। प्लीज नोट डाउन। डन, आगे बढ़े, चलो आई इरेज इट। मैं यहाँ इसलिए करूँ कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको दिखता जाए, ठीक है। थर्ड क्या है, 3 एलिमेंट्स, ये 1 2 3, ये थर्ड क्वेश्चन। तो भाई 2n अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, 2n अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो 3 एलिमेंट्स 2 3 मतलब 8 पॉसिबल है। मैम कैसे, देखना, एक तो पहले सिंगल सिंगल ही पॉसिबल है, ऐसे 3 सेट बना दिए, इसमें एक एलिमेंट, इसमें एक, इसमें एक, ऐसे 3 सेट, ठीक है। 5 तो सब में ही होगा, और 1 2 3 एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी होगा। 1 2 3 5 हो गए, 3 और कैसे, पहले सिंगल सिंगल ले लिया था 1 2 3, अब 2 2 का लो, 1 और 2 1 और 3, ठीक है, 1 और 2 1 और 3। ओके मैम, फिर 2 से लो, 2 और 1, मैम ये तो हो चुका है, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो। 2 और 3 मैम नहीं हुआ है, ये भी लिखो। फिर 3 से देखो, 3 और 2 मैम हो तो चुका है, 3 और 1 हाँ हो तो चुका है, हो गई 8, ठीक है, इजी पीजी। चलो आ जाओ, अब ये तो बहुत इजी है, फोर्थ वाला पार्ट ध्यान से देखना। फोर्थ बोल रहे हैं नल सेट, इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, ओ भाई 2n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते कितने, 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 होता है 1। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1, मतलब इसका एक ही सबसेट पॉसिबल है, वो है 5, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब 5, और 5 नल सेट हर किसी का सबसेट होता है, तो 5, तो दोनों बार सेम ही चीजें तो आ रही है, मतलब एक ही सबसेट पॉसिबल है, दैट इज 5, बस। डन, ओके, आगे बढ़े, चल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव पावर सेट, मतलब इफ ए एक सेट है जो 5 है, ठीक है। पावर सेट का मतलब किसी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं उन्हें एक सेट के फॉर्म में लिख दो, उसे हम कहते हैं पावर सेट। तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इस सेट का पावर सेट जो भी होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखो। इस सेट का जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है भाई। इस सेट का जो भी पावर सेट बनेगा उस पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, 2n, तो 2 टू द पावर 0 1, सिर्फ एक सबसेट 5। तो पावर सेट, इस सेट का जो पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ 1, ठीक है, डन। तो हमने फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया। अब मैं आपको जो फोर्थ क्वेश्चन है कि किसी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है उसे स्टेप वाइज एग्जाम में कैसे करोगे, एक फॉर्मेटिंग बता देती हूँ, यहीं पर यहीं बता दूंगी, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे अपन इसका लेके चलते फर्स्ट का ही, ठीक है, ए दिया एग्जाम में कैसे करोगे, पहला स्टेप 1, पावर सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर पावर सेट,
कोई भी पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2n। हो गया। फिर अपन जाएंगे स्टेप 2 पे। इन गिवन सेट, जो क्वेश्चन में आपको सेट दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1, therefore 2 to the power 1 2। तो क्योंकि इसमें सिर्फ हमसे इतना पूछा गया है, नहीं हमसे सारे सबसेट लिखने के लिए भी पूछा गया है, तो इन दिस सेट 2 सबसेट आर पॉसिबल। ठीक है, ओके यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, मैं यहां स्टेप 3 लिख रही हूं, आप लोग ध्यान से देखना। स्टेप 3, तो द सबसेट आर, इसमें आप क्या सबसेट लिखोगे, एक तो ए और एक 5, बस इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, क्लियर। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने प्रेजेंट करके भी दिखा दिया। ठीक है, क्लियर। चलो अब हमने फोर्थ एंड फिफ्थ कर लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन, ओके ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, पर ध्यान से सुनना, ये सब रियल नंबर है। रियल नंबर रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जाते, इंटरवल्स में लिखे जाते हैं। हमने समझे, वेरी इजी। इंटरवल कौन सा, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे या क्लोज ब्रैकेट, या मिक्स होगा ओपन और क्लोज का, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अभी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्स एलिमेंट है रियल नंबर का, जिसमें एक्स की वैल्यू -4 से तो ज्यादा है लेकिन 6 या 6 से कम है, इक्वल का साइन है। -4 से ज्यादा है लेकिन 6 या 6 से कम है, मतलब इसके बीच की सारी वैल्यूज तो आएंगी ही आएंगी। जब हम ओपन या क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, बीच की सारी वैल्यूज आती हैं। ओपन मतलब एक्सट्रीम वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, और क्लोज मतलब एक्सट्रीम वैल्यू भी इंक्लूड होती है, मतलब स्टार्ट और एंड पॉइंट भी इंक्लूड होता है। इसमें क्या दिया है, -4 से ज्यादा, इक्वल नहीं है, मतलब ये वाली वैल्यू तो इंक्लूड नहीं होनी है, इसलिए आएगा इधर ओपन ब्रैकेट। लेकिन 6 को इंक्लूड करना है, देखो इक्वल का साइन लगा है ना, तो इधर आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट, बन गई इंटरवल। अब आ जाओ सेकंड, तो अब ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट से। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, एक्स एलिमेंट है रियल नंबर का, ओके जिसकी वैल्यू -12 से ज्यादा है, -10 से कम है, -12 से लेकर 10 तक, दोनों में इक्वल का साइन नहीं लगा, इसलिए आएगा ओपन ब्रैकेट। ओके मैम। थर्ड क्वेश्चन, एक्स एलिमेंट है रियल नंबर का, जिसमें एक्स की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है लेकिन 7 से कम है। ठीक है, 0 या 0 से ज्यादा है, 0 में इक्वल का साइन लगा है, मतलब यहां बनेगा क्लोज ब्रैकेट। 7 से छोटा है, जहां इक्वल का साइन नहीं लगा है, मतलब बनेगा ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट वहां आता है जहां ये जो वैल्यू लिखी है वो इस रेंज के अंदर नहीं आती है, और क्लोज ब्रैकेट वहां आता है जहां मिडिल वैल्यूज तो इंक्लूड ही है लेकिन ये जो वैल्यू लिखी है वो भी आ रही है, तो यहाँ पे एंड वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। ध्यान से देखो, इक्वल का साइन नहीं लगा ना, इसलिए यहाँ पे लग गया ओपन ब्रैकेट, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू इंक्लूडेड है। ध्यान से देखो, 0 के आगे इक्वल का साइन है ना, इसलिए यहाँ पे लगा है क्लोज ब्रैकेट। ओके जी। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्स एलिमेंट है रियल नंबर का, ओके एक्स की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा है, 4 या 4 से छोटी है, पर 3 इंक्लूड है, स्टार्टिंग की वैल्यू इंक्लूड है इसलिए लगेगा क्लोज ब्रैकेट, लास्ट वैल्यू भी इंक्लूड है इसलिए लगेगा क्लोज, मतलब मिडिल वैल्यूज तो इंक्लूड है ही है, ये स्टार्टिंग की और एंड वैल्यू भी इंक्लूड है, इसलिए दोनों साइड ही लग गया क्लोज ब्रैकेट। ओके, और रियल नंबर यही तो है कि मिडिल वैल्यूज भी इसके अंदर आएंगी भाई, फ्रैक्शन भी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, इसीलिए तो हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा सकते क्योंकि मिडिल वैल्यूज भी आएंगी, इसलिए तो हम ओपन और क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, इंटरवल रेंज फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन भी पूरा का पूरा हो गया। ध्यान से एक बार देख लो, प्लीज नोट डाउन कर लो। ओके चलो आगे चले, आ जाओ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, ओके अब ये इंटरवल दिए, हमें इन्हें इस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, लिख लेंगे। फर्स्ट को कैसे लिखेंगे देखो,
-3 और 0 के बीच में वैल्यूज देखो, लेकिन दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लिखा है, तो हम कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर तो कर्ली ब्रैकेट में लिख ही सकते हैं ना, रियल नंबर रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाई मिडिल वैल्यूज तो इंक्लूड होती है, इसलिए हम रेंज फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अब इधर तो हमें रेंज दी है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे x where x is the element of real number। ओके, x की वैल्यू 3 से ज्यादा है, 0 से छोटी है, क्योंकि -3 से 0 के बीच में आ रहा है ना, मतलब क्या करेंगे? -3 से ज्यादा है x, लेकिन 0 से छोटा है। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब देखो ध्यान से, दोनों ही जगह इक्वल साइन नहीं लगाओ, क्यों? बिकॉज ओपन ब्रैकेट है। डन, क्लियर? ओके, चलो आ जाओ, अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 6 से 12 के बीच में वैल्यूज और दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट लगाए, मतलब x, ठीक है, x एलिमेंट है रियल नंबर का, जहां x की वैल्यू 6 से ज्यादा है, 12 से कम है, लेकिन इक्वल का साइन है, 6 या 6 से ज्यादा, 12 या 12 से कम, इक्वल का साइन है, क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये इरेज, चलो एक साथ इरेज कर देंगे, पहले थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड भी 6 एंड 12 सेम है, लेकिन देखो ब्रैकेट का डिफरेंस है, 6 के आगे लगा है ओपन ब्रैकेट, 12 के आगे लगा है क्लोज ब्रैकेट। इसका क्या मतलब? x where x is the element of real number, x की वैल्यू 6 से ज्यादा है, 6 से ज्यादा है, इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ओपन ब्रैकेट लिखा है, और 12 से कम है, और यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे, क्यों मैम? बिकॉज यहाँ क्लोज ब्रैकेट यूज हुआ है। ओके, चलो अब फोर्थ, x where x is the element of real number, x की वैल्यू 23 से ज्यादा है, -23 से ज्यादा है, इक्वल का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट यूज हुआ है, पर x की वैल्यू 5 से कम है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट यूज हुआ है। डन, ओके, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, सिंपल। अब इसको क्लोज ब्रैकेट भी लगा लो जी, हो गया। ठीक है, हो गया, नोट डाउन, जिसे भी नोट डाउन करना है एक्सरसाइज कॉपी में अपनी। डन जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब चलो नेक्स्ट है, क्या यूनिवर्सल सेट आप सजेस्ट करेंगे इन दोनों सेट के लिए? यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पर उसके अंदर सारे के सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं। एक यूनिवर्सल सेट होता है ये, अब उसके छोटे छोटे सेट बनते हैं, इसके सारे एलिमेंट जो भी हैं वो सारे छोटे छोटे सेट को मिला दो तो बन जाएंगे। जैसे एक सेट हम बोलते हैं पूरे स्कूल के बच्चों का, कोई पर्टिकुलर स्कूल ले लेते हैं, कोई भी पर्टिकुलर स्कूल, जैसे केवी के सारे बच्चों का एक सेट, ये यूनिवर्सल सेट होगा। अब क्लास 9th में कितने बच्चे हैं उनका एक सेट, क्लास 8th में कितने बच्चे हैं, क्लास 7th में कैसे बच्चे हैं, देखो ध्यान से समझो। जैसे केवी स्कूल है फर्स्ट से लेकर लेट केवी स्कूल है फर्स्ट से लेकर 10th तक। पहले मैंने एक सेट बनाया जिसमें मैंने फर्स्ट टू 10th में केवी में जितने भी बच्चे हैं सबको नंबर दे दिया और सबको लिख दिया 1 2 3 ऐसे ऐसे करते 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 मान लो 500 बच्चे हैं तो ये सारे आ गए। फिर मैं अब बता रही हूँ छोटा सा सेट बना रही हूँ बी सेट की फर्स्ट स्टैंडर्ड में कौन कौन से बच्चे हैं उनको जो भी नंबर दिया होगा वहां लिख दिया मैंने। फिर तीसरा सेट सेकंड स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं वो लिखे। फिर सेट कि थर्ड में कितने, ऐसे ऐसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या कहेंगे जी, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसी के छोटे छोटे सेट टुकड़े बने जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब अगर हम इन सारे सेट को मिला दे तो वो ये ए निकल कर आएगा। क्यों, सेट मिला दे मतलब सेट के एलिमेंट्स मिला दें। ध्यान से सेट को मिलाना मतलब सेट के एलिमेंट्स को अगर हम टोटल अप कर दें तो वो यही निकल कर आएगा, क्योंकि इसी पूरे सेट के ये छोटे छोटे टुकड़े बने। पूरे स्कूल के बच्चे फर्स्ट में कितने, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, तो ऑफ कोर्स वो पूरे स्कूल के बच्चों का तो पार्ट होंगे ही होंगे ना भाई।
ठीक है, पर सेट को मिलाने का मतलब सेट के एलिमेंट्स को मिलाना। ये मैंने आपको बहुत पूरा क्लियर कर दिया। एक पूरा सेट किसी सेट का एलिमेंट होता है या उस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी सेट का पार्ट होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि उस सेट के एलिमेंट्स पार्ट होते हैं तो सिंपल लिखा जाता है, पूरा का पूरा सेट पार्ट होता है तो कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। ओके जी, चलो अब ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका एक यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सिंपल भाई, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल का सेट। यही तो एक यूनिवर्सल सेट होगा, बिकॉज इसी के अंदर राइट ट्रायंगल्स भी निकल आएंगे और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी निकल आएंगे। तो सारे ट्रायंगल का सेट एक यूनिवर्सल सेट है। उसी का तो छोटा टुकड़ा है भाई राइट ट्रायंगल्स, बताओ एक छोटा टुकड़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल, बताओ है कि नहीं। तो यूनिवर्सल सेट इसका आप क्या सजेस्ट करोगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ओके जी, वेरी इजी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमारा आ गया 9th क्वेश्चन। 9th क्या बोल रहा है, एक सेट दिया हुआ है ये ए, एक सेट दिया हुआ है बी, एक सेट दिया हुआ है ये। Which of the following may be considered as universal set for all the three set A and B, A, B and C? वेरी सिंपल, वो बोल रहे हैं ये छोटे छोटे सेट हैं 3। ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर इन तीनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो सब आ जाए, उसी को तो यूनिवर्सल सेट कहते हैं। दोबारा सुनो, ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर इन तीनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो उस बड़े वाले सेट के अंदर आ जाए, उसी को तो क्या कहा जाता है जी, आप बताओ, आप सब लोग बताओ क्या कहा जाता है उसे, यूनिवर्सल सेट। ओके, तो अब हमें यूनिवर्सल सेट बताना है इन 4 ऑप्शंस में से, ऐसा सेट जिसके अंदर ये तीनों सेट के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो। देखो जरा कहां से कैसे इंक्लूड होंगे, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ओके, ये वाला ही दिख रहा है, ध्यान से देखो। अच्छा, 0, हाँ इसके अंदर 0 है, 2, हाँ इसके अंदर 2 है, हाँ इसके अंदर 4, 6, 8, 6, 8 हट गया। 2 तो फिर चलो है ही है, क्योंकि इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, 4 इसके अंदर भी है, 6 इसके अंदर भी है। ठीक है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। हाँ, अब इसके अंदर तो और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं भाई, बिकॉज ये तो यूनिवर्सल सेट है। मैं बोल रही हूं लेकिन उसके, एक सेकेंड, इसके अंदर तो और एलिमेंट्स भी हो ही सकते हैं, बिकॉज ये यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर के ये 3 छोटे टुकड़े हैं, और टुकड़े भी पॉसिबल है, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन में सिर्फ ये 3 छोटे टुकड़े दिए और पूछा है इन 3 छोटे टुकड़ों का एक बड़ा सा पार्ट क्या होगा जिसके अंदर इन 3 छोटे टुकड़ों में जितने भी लिखे एलिमेंट्स है वो सारे आएंगे, उसी को तो यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, इसका यही तो यूनिवर्सल सेट होगा, बिकॉज उसमें लिखे गए जितने भी एलिमेंट्स है तीनों सेट के वो सब इसके अंदर आ रहे हैं, तो उसका ही तो छोटा पार्ट हुआ ये। डन, क्लियर, ओके। तो यहां तक अब हमने सारा पार्ट अपना एक्सरसाइज 1.3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे ये वेन डायग्राम से। ठीक है, अभी तक जितना भी सेट चैप्टर में हुआ है उसके सारे नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। मतलब मैं हर चैप्टर के कंसेप्ट नोट्स आपको सेपरेटली प्रोवाइड करूंगी, ताकि एग्जाम में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो। आप कंसेप्ट नोट्स उठाओ, खट 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 खट, सारे कंसेप्ट नोट्स आपने रिवाइज किए और सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अभी फिलहाल आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाद में मैं बताऊंगी क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, लेकिन अभी के लिए आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अभी तक हमारी 3 एक्सरसाइजेस हो गई, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। आप लोग प्लीज इसे घर जाके प्रैक्टिस कीजिए, इन एक्सरसाइज को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ठीक है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता दिएगा। एंड हाँ, मैथ्स की सारी वीडियोस के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपना पूरे सिलेबस के जितने भी सब्जेक्ट्स है उसकी फुल वीडियो टाइम पे मिल जाए और टाइम पे आपको पता भी लग जाए। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।